हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपका क्लास 8th का मैथ करवा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से। बाकी के जो मैथ है आपके 6th, 7th और 9th, ये हम एनसीईआरटी की बुक से आपका करा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने आर.एस. से शुरू कर दिया था, वरना ये भी हम कहाँ से कराते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है। अधिकतर स्कूलों में आपका क्या प्रेफर होता है, एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल। इन दोनों से अलग कुछ भी प्रेफर आपका नहीं किया जाता। एनसीईआरटी आपका बेस्ट होता है, क्योंकि जो आपका बोर्ड के पेपर बनते हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक में से ही बनते हैं। ठीक है। लेकिन आर.एस. अग्रवाल भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। इससे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी में आपको एक आध ही क्वेश्चन मिलता है एक प्रैक्टिस के लिए। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया आपको, तो सेकंड क्वेश्चन भी मोस्टली आपका ऐसा होगा कि वो आपको टीचर को ही कराना पड़ेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, तभी उसमें आपके कम क्वेश्चन होते हैं और आर.एस. अग्रवाल में ज़्यादा होते हैं। आर.एस. में क्या होता है, यदि मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया किसी कॉन्सेप्ट का, तो उसके 3-4 क्वेश्चन और होंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन है, दूसरा उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, तीसरा फिर उससे भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे स्टेप वाइज उसमें चलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपका 5 से एक्सरसाइज आपकी चलेगी। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें आपका क्या है, देखो इसमें आपका ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है, ना ही कुछ, ये बस लॉजिक बेस है आपका सब कुछ। ठीक है। और जैसे कि मैंने लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया ए, कि 5a में हम कितना ऐड करें, 5a में हम कितना ऐड करें कि आपका कितना आ जाए 4, ये आ जाए आपका 14। ठीक है। अब आप बता दोगे सर 5 में ऐसा कुछ ऐड नहीं कर सकते जो कम आ जाए, लेकिन यदि हम ज़्यादा नंबर लेंगे तो ये 14 है आपका, तो हम इसकी जगह एक जगह क्या आ जाएगा आपका 9। यदि 5 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 14। तो इसमें कोई फॉर्मूला कोई लॉजिक आपका है नहीं, जो आप बता दोगे कि ए आपका कैसे निकलेगा, इसमें से प्लस माइनस करके वो निकल तो जाएगा, लेकिन वो कोई ऐसा फिक्स आपका पैटर्न नहीं होता है इसमें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस मैं आंसर लिखूंगा ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है। अब देखो ए में 7 ऐड करने के बाद 3 आ रहा है आपका, ऐसा तो नहीं है कि आप ए में 7 ऐड करें तो 7 तो आपका ज़्यादा है, 3 आएगा, ऐसा तो नहीं। इसकी जगह -4 कर दोगे, आप पॉजिटिव नंबर ही तो रख सकते हो इसकी जगह। आप बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब हो सकता है 3 वाला 3 हो, 13 वाला 3 हो। कौन सा वाला, 13 वाला 3 होगा ये आपका। ठीक है। तो ए की जगह कितना आएगा आपका, आप बोलो सर ए की जगह यदि आप कितना रख दोगे 6। ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 6 और 7 13, कैरी 1, 1 और 5 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका 14, तो 143 ये आपका आ जाएगा ये। अब इसमें से देख लेना ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, इसे ऐड करके कितना है 143। ए की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलो सर ए की वैल्यू हमने ली थी 6। बी की वैल्यू कितनी आई, आप बोलो सर 4। और सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर सी की वैल्यू आई है 1, सी की वैल्यू आई है 1, सी की वैल्यू आई है 1, सी की वैल्यू आई है 1। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे क्या आपका, आप बोलोगे ये सर कि 6 में कितना ऐड करें कि आपका 3 आ जाए, 6 में कितना ऐड करो कि आपका 3 आ जाए। आप बोलो सर यदि आप ए की जगह 7 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, आप बोलो सर ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है 7। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप बोलो सर 7। ठीक, आगे एक आपका कैरी का भी 13 और एक कैरी का। ठीक है। 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10। 10 में बी को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है आपका, आप बोलोगे सर 7 आ रहा है। तो 10 में आप कितना ऐड करोगे 7 आएगा, आप बोलोगे सर यदि 7 ऐड कर दोगे तो 17 आ जाएगा। और 17 का क्या 7। इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू जो है वो आपको कितनी लेनी है, आप बोलोगे सर बी की वैल्यू भी आपको 7 लेनी है। क्लियर यहाँ तक, आप बोलोगे जी सर। फिर आगे अब 1 और कैरी का आएगा, तो 1 कैरी का पहले यहाँ रखेंगे, तो 1 में सी तो ऐड नहीं होगा, 1 6 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 7 हो जाएगा। और 7 में कितना ऐड करोगे कि आपका 1 आएगा, 7 में कितना ऐड करोगे कि आपका 1 आएगा, आप बोलो सर 7 में हम 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 11। 11 में क्या आएगा, आप बोलो सर 1। 11 के लिए क्या आएगा 1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। सी की वैल्यू 1 नहीं आएगी, कि 7 में कितना ऐड करोगे, आप बोलो सर 4, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर सी की वैल्यू 4 आएगी आपकी। देखो क्रॉस चेक करके देख लिए, यहाँ रखेंगे 7,
बी की जगह क्या रखेंगे आप बोलो सर 7 और इसकी जगह 4। चेक करिए 7 और 6 13 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 कैरी 1, 4 और कैरी का 1 5, 5 और 3 8। तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू भी आपकी 7 और सी की वैल्यू कितनी है आप बोलो सर सी की वैल्यू आपकी 4 है। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका a प्लस ए प्लस ए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट वो ही नंबर आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट आपको वो ही नंबर आएगा। तो कौन सा नंबर है आप बोलोगे सर आपका नंबर है वो 5। तो एक ही जगह कितना आप बोलो सर 5। तो 5 5 5 कितना हो जाएगा आपका आप बोलो सर 50। लास्ट में क्या आएगा आपका 5 क्या आएगा आप बोलो सर 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 आपको ए की वैल्यू ही बतानी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलो सर 5। ए की वैल्यू आ जाएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलो सर बी की वैल्यू आ जाएगी 1। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड और ये आपका फर्स्ट था। फोर्थ वाले में आपका क्या है ए में से कितना माइनस ए में से कोई नंबर माइनस किया आपका 7 आया है। ठीक ठीक है 6 से ए बी अपन 37 कि ए में से कितना माइनस करे कि आपका 37 आ जाए। आप बोलोगे जैसे यदि आप ए की वैल्यू कितनी लेते बड़े नंबर लेते हैं आप बोल सकते यदि आप 9 लोगे तो कितना माइनस करना होगा 2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यदि ए की जगह आपने यहाँ 9 लिया है तो ये भी तो ए है तो यहाँ भी तो कितना हो जाएगा 9। ये तो आपका ज़्यादा हो जाएगा 92। ये तो आपका क्या हो जाएगा आप बोल सर ये तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ए की वैल्यू आपकी 9 नहीं हो सकती। ठीक है ए की वैल्यू आपकी क्या होगी आप बोलोगे सर 6 से कम होगी। क्यों 6 में से माइनस करने के बाद क्या आ रहा है आप बोलोगे सर 3 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है 3। इसका मतलब ए की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप बोलो सर 3 होनी चाहिए क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अब यहाँ 3 रखेंगे। यदि आप यहाँ 3 रखते हो और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा आप बोलो सर 63 में से 3 भी आपको माइनस करना है। क्या हो जाएगा 37। तो 3 में से क्या नंबर माइनस करे कि आपका क्या आ जाएगा 7। आप बोलो 3 में से कुछ माइनस ही नहीं होगा आपका। ठीक है जो आपका बड़ा नंबर आएगा आप बोलो सर कैरी ले लेंगे। और यदि आप कैरी लोगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब आपको ए की वैल्यू कितनी लेनी है आप बोलो सर ए की वैल्यू हमें लेनी है 2। कितनी लेनी है 2। यदि ए की वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ 2 हो गया आपका। यहाँ कितना हो जाएगा आप बोल सर ये 2 हो जाएगा। 2 में से बी नहीं जाएगा तो यहाँ स्केल लेंगे 12। 12 में से क्या घटाया जाए कि 7 आपका आ जाए आप बोलो सर 5। क्या घटाया जाएगा आप बोलो सर 5। यहाँ आ जाएगा आपका 5 और 5 में से 2 जाएगा आपका 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप बोलोगे सर 2 आ चुके। देखो ये भी है ये भी है ये भी 2 है और ये भी 2 है। ए की जगह 2 और बी की जगह कितना आप बोलो सर 5। ए की जगह आपका 2 और बी की जगह कितना हो जाएगा आप बोलो सर 5। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बहुत शानदार बहुत अच्छे से कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th। ठीक है देखते हैं अब CB5 माइनस का 218 और 5 में से क्या माइनस किया जाए कि ए बचे। बड़ा नंबर बच रहा है आपका 5 में से ए को माइनस करने पे कितना बच रहा है 9। ऐसा में आप बोलोगे जी सर तो कैरी लेके माइनस किया हो गया 15। 15 में से क्या माइनस करेगी 9 बचे आपका आप बोलोगे सर 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलो सर ए की वैल्यू आ चुकी है 6। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है अब यहाँ से आपने कैरी भी लिया होगा। अब बोलोगे जी सर अब यहाँ क्या नंबर रहा होगा उसमें से 8 माइनस करो कितना बचेगा आपका आप बोलोगे सर 5। क्या नंबर रहा होगा आप बोलोगे जी सर। ठीक है अब यहाँ आपका नंबर कुछ भी रहा होगा मतलब कि 8 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आप बोलो सर 13। क्या आएगा आप बोलो सर 13 आएगा आपका। कितना आएगा आप बोलो सर 13। तो बी की वैल्यू क्या रखो आप बोलो सर 3 नहीं होगी
क्योंकि एक आपने यहाँ कैरी ले लिया तो यहाँ क्या बचा होगा 2, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब क्या है, बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी रही होगी, आप बोलो सर बी की वैल्यू आपकी रही होगी कितनी, आप बोलो सर 4 रही होगी। कितनी रही होगी 4। तो ये तो 14 और यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ स्केल लेंगे 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5। अब यहाँ क्या बचेगा, आप बोलो सर अब यहाँ जो नंबर बचा होगा उसमें से 2 माइनस करने पे 2 ही बचाएगा आपका। ठीक है, आप बोलो सर यहाँ तो आपने एक यहाँ कैरी ले लिया था, कैरी लेने के बाद बचा है आपका कितना बचेगा, आप बोलो सर 4। कितना बचेगा आपका, आप बोलोगे सर 4, लेकिन 4 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक आपने यहाँ आने से पहले कैरी ले लिया था, कैरी लेने के बाद 4 है, तो यहाँ क्या रहा होगा, आप बोलो सर 5। तो सी की वैल्यू कितनी रही होगी, आप बोलोगे सर 5। सी की वैल्यू कितनी रही होगी, आप बोल सर सी की वैल्यू रही होगी 5। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6, ए बी मल्टीप्लाई 3 और आपका आना चाहिए सी ए बी। मतलब कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये नंबर आना चाहिए। तब ऐसे कितने नंबर है कि 3 से आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आना चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करते हो। 3 का टेबल पढ़े, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 30। या तो आपको 0 है ऐसा कि बी की जगह आप क्या रख दोगे 0, बी की जगह क्या रख दोगे 0। अगर यहाँ 0 हुआ आपका तो ये भी 0 हो जाएगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल सेम है। या बी की जगह क्या रख दोगे, आप बोलो सर 5, तो ए 5 और मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाएगा 15 कैरी 1। अब लास्ट में जो नंबर है वही आपका इधर लास्ट में, वही इधर लास्ट में। अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ये जो है ये ए वो आपका यहाँ पे आना चाहिए। आप बोलोगे जी सर ए की वैल्यू क्या ले सकते हो, और 3 डिजिट में नंबर होना चाहिए। किस में होना चाहिए, आप बोलो सर 3 डिजिट में। 3 पीछे 5 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, अब देखो मैंने आपको बताया कि 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो भी आपका 5 ही आएगा। अब देखो ये आपका A5, इसका मतलब देखो लास्ट में आपका क्या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, आप बोलो सर यूनिट डिजिट आपका 5 होना चाहिए। तो कितनी कंडीशन बनेंगे, आप बोलो सर 15 25 35 45 55 65 75 85 95, बस यही कंडीशन आपकी बन सकते हैं। आप बोलोगे जी सर। अब देखो यदि आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, इसमें करोगे 75 आएगा। ये इसके बाद जो नंबर है ये आपके कहाँ जाएंगे, आप बोलोगे सर यही नंबर आपके जाएंगे 100 के पार, जो कि आपको 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, उनमें करोगे तो आपको कितना डिजिट मिलेगा, आप बोलो सर सिंगल मिलेगा। 5 की मल्टीप्लाई यदि 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 105 आएगा, बीच में क्या आएगी 0, और बीच में ये नंबर आना चाहिए जो नंबर आपका यहाँ है। तो यहाँ 3 है तो बीच में 3 आना चाहिए। 45 में करोगे तो कितना आएगा, 45 में करो 3 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आप बोल सो 135। तो यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 3 है। यदि आप इनमें से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ आपकी 0 वाली कंडीशन बनेगी। अब 0 वाली कंडीशन कैसे बनेगी, आप बोलोगे देखो सर लास्ट में आपका 0 कितनी कंडीशन बनेगी, देखो जो 100 के पार जाएंगी। 10 में करेंगे 3 से नहीं जाएगा, 20 में करेंगे नहीं जाएगा, 30 में करेंगे नहीं जाएगा, 40 के बाद आते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 120, लेकिन जो ये नंबर है ये बीच वाला नहीं है। 50 में करेंगे 3 से कितना आ जाएगा आपका 150, जो नंबर स्टार्टिंग में वही बीच में है। इसका मतलब क्या है, आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप बोलो सर आपकी होगी 50 वाली। 50 मल्टीप्लाई 3/150, लास्ट में 0 है, सेटिस्फाई हो रही है। ये जो नंबर है ये आपका यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 5, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका ए बी मल्टीप्लाई बी ए। ए बी की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, आप बोलो सर बी ए में करनी है। अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन आपकी कितनी बन सकती है, ऐसी कंडीशन आपकी कितनी बन सकती है। देखो यहाँ जो नंबर आएगा ये जो नंबर होगा इससे क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, और लास्ट में तो आपका सेम ही आना है। अब लास्ट में आपका ऐसा क्या नंबर होगा कि ए में मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आपका आ जाए। कंडीशन क्या बनेंगे, आप बोलो सर 1 हो 1 2 होगा 12 होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट ही तो है ए बी बी ए। तो 12 21 13 31 14 41,
15 51 मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 2, 12 2 जा 24, 24 और 1 25। कंडीशन वेरीफाई करेंगे, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40। अब क्या 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 4 जा 56, 56 और 1 57, 15 1 जा 15 कैरी आपका 1, 15 5 जा 75 और 1 78। देखो आगे भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो इसमें कंडीशन क्यों, देखो यदि 12 में आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे, जो ये लास्ट में नंबर है ये वाला, ये हाँ होना चाहिए, बोलो जी सर 2 आ रहा है 5 और 2, लेकिन इसने क्या बोला, ये जो आगे नंबर आएगा आपका ये वाला ना, इस वाला लास्ट के नंबर से एक ज़्यादा होगा। कैसा होगा, एक ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तो आपका सेम ही है बिल्कुल। ये कैसा है आपका, बिल्कुल सेम है, तो ऐसे तो कुछ बात बननी नहीं वाली। आप बोलोगे जी सर। इसको देखते हैं, 13 मल्टीप्लाई 31 कितना हो जाएगा, आप बोल सर 403 आएगा। लास्ट में क्या है 3 है आपका, आप बोल सर यहाँ भी 3, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी क्या आपका, आप बोल सर ये जो नंबर है यहाँ जो नंबर आएगा एक ज़्यादा होगा इससे, 3 यहाँ 4 आ गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है आपका। आप बोलोगे जी सर, तो 13 वाला आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन 14 वाली कंडीशन और देखिए, 14 मल्टीप्लाई 41, ये आप कितना बनेगा 574। जो लास्ट में नंबर है वो भी यहाँ लास्ट में है। स्टार्टिंग में जो नंबर है लास्ट वाले से एक ज़्यादा है, कितना एक ज़्यादा है आपका। 4 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो सर 5 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो 5। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोल सर स्टार्टिंग में जो है 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, बोल सर 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। और सी की वैल्यू आप बोल सर अगर 3 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 0 आएगी और 4 के अकॉर्डिंग करेंगे 7 आएगी। तो ये आपकी कंडीशन बन सकती है इसमें। इसके आप कितने आंसर हो सकते हैं, आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब 6 से आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना बचा है आपका 3, तो 5 में से 5 जाएगा 0। तो यहाँ किस में से 4 माइनस करेगी 3 बचेगा, बोलो सर 7। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। 3 बचेगा, अब आगे नोट करेंगे बी। 8 9 जे कितना होता है, आप बोलो सर 36 कितना होता है, आप बोलोगे सर 36 आपका होता है। अब बी में से कितना माइनस करेंगे आपका, बिल्कुल नील बचे 0 बचे, आप बोलो सर 6 ही तो होगा। 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा 0। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, बोलो सर 6। और सी की कितनी आ जाएगी 6 से जा जाएगा, आप 6 6 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 36। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 6। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो हो गया, 9th क्वेश्चन है आपका। क्या, फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 1 डिजिट नंबर एंड सम इज 2 डिजिट नंबर। यदि उनको आप ऐड करोगे तो आपका 2 डिजिट का नंबर आएगा, और उनका क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल डिजिट का आएगा। ऐसे आपको 2 नंबर बताने, आप बोलोगे जी सर। तो वो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट आंसर ही बताना है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आप बोलोगे सर वो नंबर हो जाएंगे 9, 1। क्यों, आप बोलो सर इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा 10। 10 क्या, आप बोलो सर 2 डिजिट नंबर है आपका, 2 डिजिट नंबर। 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, बोलो सर 9। 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 1 डिजिट नंबर आपका आ जाएगा। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9, 1। कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10, फाइंड 3 होल नंबर्स हुज प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल। आपको 3 ऐसे होल नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट करेंगे या उनका सम करेंगे, वो कैसे होंगे, आप बोलो सर इक्वल होंगे। तो ऐसे 3 नंबर आपके कौन से होंगे, आप बोलो सर 1, 2, 3। यदि इनका आप सम करते हो, ठीक है, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, बोलो सर 6। यदि आप इनका प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, आप बोलो सर प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, बोलो सर 6। दोनों कैसा आ रहा है, बोलो सर दोनों आ रहा है आपका इक्वल।
आए समझ में? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। मैजिक स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है जो नीचे गिवन है। सम ऑफ द नंबर्स इन रो एंड ईच कॉलम इज और अलोंग ईच डायगोनल 15। यदि आप सम करोगे सभी का, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, सभी का सम कितना आएगा? बोल सर 15। आपको 3 डिजिट इसमें गिवन है, बाकी की आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बोलोगे जी सर 6 और 1 7, इसका सम करेंगे कितना आएगा? 15। तो 7 में कितना ऐड करेंगे? 15 आ जाए। अब बोलो सर 8। कितना ऐड करेंगे? 8। ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 में कितना ऐड करेंगे? 15 आ जाएगा आपका ऐसे। आप बोलो सर 2। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। और 6 और 2 8, तो 8 में कितना ऐड करें कि आपका ऐसे 15 आ जाए? आप बोलोगे जी सर ये कॉल का साइन कर 11 समझ बैठो इसे। ठीक है, कितना आ जाए? आप बोलो सर 7। और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 में कितना ऐड करें कि 15 आ जाए आपका? आप बोलो सर 3। 1 और 5 6, 6 में कितना ऐड करें कि 15 आ जाए आपका? आप बोलो सर 12 में हम ऐड करेंगे कितना? आप 12 में नहीं, 1 और 5 6, 6 में कितना ऐड करेंगे कि 15 आ जाए? आप बोलो सर 9। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 में कितना ऐड करेंगे कि आपका कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 15। कितना ऐड करेंगे? आप बोलो सर 4। किधर से भी आप चेक कर लीजिए, आंसर आपका 15 ही आना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, फिल इन द नंबर्स विद 1 to 6 विदाउट रिपीटेशन सो दैट ईच साइड ऑफ ट्राइंगल एड अप टू 12। मतलब इन सभी का सम कितना आना चाहिए? 12। और कोई नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर आएंगे। जो बड़े नंबर हैं उनको कॉर्नर पे रख लीजिए। 6 5 4 हो गया। आप बोलोगे जी सर। अब देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 में कितना ऐड करेंगे? 12 आएगा। आप बोलोगे सर 1। देखो इन सभी का सम कितना आएगा? ठीक है, 5 और 4 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 12 आएगा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। 9 में कितना ऐड करें? 12 आ जाएगा। बोलो सर 3। 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 10। 10 में कितना ऐड करेंगे? 12 आ जाएगा। आप बोलो सर 2। कितना ऐड करेंगे? आप बोलो सर 2। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13। फिबोनाची नंबर टेक 10 नंबर्स एज सो बिलो। आपको 10 नंबर ऐसे लेने हैं। ठीक है, देखो a कॉमा बी, फिर कॉमा a प्लस बी, फिर क्या है a प्लस 2b, 2a प्लस 3b। ये आपको नंबर, सम ऑफ दीज नंबर्स इज 11th। 5a प्लस 8b, 5a प्लस 8b आपका ये रहा। ये आपका कौन सा नंबर है? 7th है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यदि आप 11 की 7th नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा। हिंट क्या गिवन है आपको? हिंट गिवन है फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड प्लस सेकंड, फोर्थ प्लस थर्ड, फिफ्थ प्लस 6। ये नंबर आपको हिंट गिवन है। आपका ऐसे ही चलता रहता है। देखो पहले तो क्या आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर बना है, फिर तीसरा नंबर क्या बना है? फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, फिर चौथा क्या बना है आपका? सेकंड प्लस नहीं, थर्ड प्लस सेकंड, फिर क्या बना है? आप बोलो सर फोर्थ प्लस थर्ड। ऐसे आपका चलता रहता है। आप ABC की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, इससे बढ़िया छोटी वैल्यू ले लो। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। लेकिन इसमें आपको हिंट भी गिवन थी, शायद A की वैल्यू 8 गिवन थी और B की वैल्यू 13 गिवन थी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आप कुछ भी वैल्यू लेकर कर सकते हो, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हिंट गिवन थी उसमें, तो आपने वो वैल्यू रख दी, वरना आप कुछ और भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर। तुम क्या करेंगे? आप बोलो सर जो कैपिटल A है, नहीं स्मॉल a, लेट करेंगे। A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू हम कितना मान लेंगे? 1। B की वैल्यू कितना मान लेंगे? आप बोल सकते हो। बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने गलत करवाया है, क्योंकि वैल्यू तो आपको 8 और 13 गिवन। आप कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आना है। मैं आपको ये प्रूव करा दूंगा कि जो 11 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे ना, ये क्या है? आप बोलो सर 7th नंबर। 7th नंबर में करोगे तो इन सभी का सम आ जाएगा।
इन नंबर से को निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे और क्या करेंगे, आप बोलो सर फिर पता करेंगे कि ये बराबर है नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1, 2। थर्ड नंबर क्या आएगा, a प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो सर 3, कितना हो जाएगा बोलो सर 3। फोर्थ नंबर क्या आएगा, a प्लस 2b, a कितना है 1, b कितना है 2, 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा बोलो सर 5। यहाँ चेक कर लीजिए क्या बोला गया। थर्ड नंबर जो आएगा फर्स्ट और सेकंड का सम, और जो फोर्थ नंबर आएगा थर्ड और सेकंड का सम, थर्ड और सेकंड का सम ही तो आ रहा है आपका। आप बोलोगे जी सर। नंबर आप कोई सा भी ले सकते हो 5। फिर क्या आएगा आपका 2a प्लस 3b, 2a का a का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 2, a कितना है 1, 1 का डबल 2, 3b, b का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा आपका 8। चेक कर लीजिए थर्ड और फोर्थ का क्या है सम, थर्ड और फोर्थ का सम क्या है 50 नंबर। आगे समझ आप बोलोगे ऐसे चलेंगे। 3a का मतलब क्या हो जाएगा 3, 5b का मतलब क्या हो जाएगा 5 2 10, तो कितना हो जाएगा आपका बोल सर 13। क्या 5a का मतलब क्या है 5 प्लस 8b का मतलब क्या है 8 2 से 16, b में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, a में 1 से। यहाँ पे a दिखे आपको और हमें रख देना है जहाँ b दिखे वहाँ 2। 16 और 5 कितना हो जाएगा बोलो सर 21। आगे क्या आपका बोलो सर 8a प्लस 21b। 8a का मतलब क्या है 8 और 20b का मतलब क्या है 21 में b से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 42। तो 8 प्लस का 42 कितना हो जाएगा बोलो सर 50, कितना हो जाएगा बोलो सर 50। आगे समझ आप बोलोगे जी सर। तो आगे क्या आपका 13a प्लस 21b, 13a का मतलब क्या है 13, क्या है 20, 21b, b का मतलब क्या है गड़बड़ हो गई क्या कुछ, यहाँ पे 21b है और यहाँ पे 21 आपका b है, गड़बड़ हो गई कुछ, तभी तो इन दोनों का सम नहीं आ रहा। a 1 b कितना है 2, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम ये आ जाएगा 5, फिर इन दोनों का सम 8, फिर इन दोनों का सम 13 और 8 का सम ये, फिर इसका सम आएगा 34। गड़बड़ हो जाएगा 34 आएगा ये आपका, कितना आएगा आप बोलते 34 ये आपका आएगा। 34 कौन सा आएगा 8, ये आपका 13b है, कितना है ये आपका 13b है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपका कितना है 13b है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 34। फिर इन दोनों का सम करो डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 55। वो करने के फिर इन दोनों का सम करो कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 5 और 3 8, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 नंबर हो चुके हैं, बस आपको यहीं तक करना था। आप यहाँ से निकाल सकते हो 10 वाला नंबर। 21 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, a कितना है 1 तो 21 आ जाएगा। 31b कितना आपका 31 का नहीं 34 में कितने से मल्टीप्लाई करो, b की वैल्यू कितनी 2, तो कितना हो जाएगा 68। इन दोनों 68 ऐड करोगे इन दोनों को कितना आ जाएगा आपका 89, और वही आपका आ रहा है 10th नंबर। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। अब इन सभी का हम सम करेंगे, सम ऑफ दीज नंबर्स, इन सभी का सम करेंगे कितना आ जाएगा आपका, देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, कैरी कितना हो जाएगा 2, 2 और 8 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 5 हो जाएगा 34, 34 और 3 37, 37 और 2 39 और 1 40, 400। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई देख लेना। अब ये आपका कैसे आएगा, यदि आप 11 में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7th नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 7th नंबर क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 21, यदि 21 में आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही नंबर आएगा। गड़बड़ लगे मुझे कुछ ऐड करने में, शायद ऐसा हुआ है। 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, ये ऐड नहीं की मैंने।
22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35 और 3 कितना हो जाएगा 8, 38, 38 और 2 40, 40 और 1 41, 41 के लिए कितना आएगा आपका, अब बोलो सर 41 के लिए 1 आएगा, क्या आएगा 4, 1 और 2 3, 3 और 3 9 नहीं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 में यदि 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 23, 23 ये आ गया आपका। अब हमें सम एक और पता है कि सम कैसे निकालना है इनका, 11 में मल्टीप्लाई करेंगे जो 7th नंबर है, और 7th नंबर कितना है आपका, अब बोलो सर 11 मल्टीप्लाई 7th नंबर आया आपका 21, करो 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22 और 1 23, ये आ गया, ये चीज़ आपको प्रूव करनी। अब छोटे नंबर ले लो बड़े नंबर आपका ही सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस मैजिक। ये मैजिक आपका कैसे कंप्लीट होगा, देखो सम देख लो है कितना आ रहा है, 0 और 11 कितना आ रहा है 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30, इसका मतलब है कि इन सभी का सम करके कितना आना चाहिए, आप बोल सकते 30, 2 और 1 3, 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना ऐड करेगी 30 आ जाए, आप बोलो सर 15, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर नहीं है। 8 और 4 12, 12 और 15 27, 27 में क्या ऐड किया जाए 30 आ जाए, आप बोलो सर 3, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर नहीं है। 14 और 3 17, 17 और 0 17, 17 में क्या ऐड करे कि आपका 30 आ जाए, सभी को पता है, आप बोलो सर 30, ठीक है। 3 और 6 नहीं 13 और 6 का हो जाएगा 19, 19 और 1 20, 20 में कितना ऐड करे कि आपका कितना आ जाए आपका 30, तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 10, कितना आ जाएगा आपका 10, 7 और 10 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 में क्या ऐड करे कि 30 हो जाए, आप बोलो सर 9, अब यहाँ देख लीजिए 14 और 9 23, 23 और 2 25, 25 में क्या ऐड करे कि आपका 30 हो जाए, आप बोलो सर 5। अब आपके 1 से लेकर सारे नंबर आ चुके हैं 0 से लेकर 15 तक, और उन सभी का सम कितना है आपका, आप बोलो सर 30 है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।